हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, इस कंपनी के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट हमने ओपन करके रखा हुआ है, तो उसमें जो इसने ऑल टाइम में जो इसने रिटर्न दिया है वो 1295% का रिटर्न दिया है। अगर शेयर की बात करें तो 1765 रुपये का इन्होंने प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है 136 रुपये में आई थी 8 जनवरी 1999 में। तब से इस कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो अच्छा ही दिया है, क्योंकि इसका चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इसका चार्ट तो अच्छा है। ठीक है, बीच में थोड़ी सी गिरावट भी हुई थी। तो अभी जो कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है वो 1902 रुपया चल रहा है, और कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 2918 रुपया चल रहा है। मतलब 2900 रुपया इसका 52 वीक हाई था, और अभी 1900 रुपया चल रहा है। तो लगभग कंपनी में 1000 रुपये की गिरावट हो चुकी है। तो कंपनी ने अपना हाई जो बनाया था यहाँ पे बनाया था, तो ये दिसंबर नवंबर का दिखा रहा है। तो हम 6 महीने में इसको आराम से देख सकते हैं। तो अभी देख रहे हैं आप 6 महीने का चार्ट खुल चुका है। तो अब यहाँ पे जो इन्होंने हाई बनाया था यहाँ पे बनाया था, और यहाँ से कंपनी जो है अभी तक जो डाउन हो चुकी है 30% कंपनी डाउन हो चुकी है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे इसकी NSE की साइट पे। तो अभी जो है हम इनकी NSE की साइट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं आज 13 मार्च को जो इसमें डिलीवरी उठाई गई है 35% की डिलीवरी उठाई गई है मात्र। ठीक है, उसके बाद हम कंपनी इन्फॉर्मेशन में आते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इनके पास प्रमोटर के पास जो शेयर है वो 66.67% है। ठीक है, उसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है। तो एक अच्छी बात है कि कोई भी शेयर इनके गिरवी नहीं है। ठीक है, उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन में जब आप आते हैं तो आप देखेंगे 2018 में कंपनी ने 9 रुपये का डिविडेंड दिया था, 19 में 10 रुपये का दिया, 20 में 12.5 रुपये का डिविडेंड दिया, 21 में 10 रुपये का डिविडेंड दिया, और 22 में 15 रुपये का डिविडेंड दिया। तो इनके जो डिविडेंड देने की अमाउंट है वो 10 रुपये से 15 रुपये के बीच में है, और कंपनी साल में मात्र एक बार डिविडेंड देती है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी किस इंडस्ट्रियल में काम करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। ठीक है, तो अभी हम इसके बैलेंस शीट देखेंगे, और वहाँ पे हम इसका सेक्टर भी देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम जो है इसकी बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्टर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है कंपनी। ठीक है, तो अभी हम इसकी बैलेंस शीट में आ गए हैं। तो हम इनके रिज़र्व एंड सरप्लस देखेंगे। तो आप इनके रिज़र्व एंड सरप्लस देख सकते हैं 464 करोड़ थे, फिर बढ़ गए 506 करोड़ हो गए, फिर बढ़ गए 560 करोड़ हो गए, फिर बढ़ गए 595 करोड़ हो गए, और फिर बढ़ गए 660 करोड़ हो गए। तो आपने देखा रिज़र्व एंड सरप्लस इनके कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो है जीरो है, और पहले से ही जीरो है, इनके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग में भी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। ठीक है, तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। तो अभी जो है हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी छोटा मार्केट कैप है। 1937 करोड़ की कंपनी है ये, 1937 करोड़ की। ठीक है, जो इसका मार्केट कैप है। कंपनी इस ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी डेट फ्री है। ठीक है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं हो, तो मैंने आपको दिखाया था। और कंपनी जो है अपने सेक्टर में 8 नंबर पे ही लीड कर रही है। ठीक है, और कंपनी के हम क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी जो है 17 करोड़ कमाई, फिर 5 करोड़, फिर माइनस में चली गई 7 करोड़ के, फिर 19, 21, 15, 20, 16, 23, 16, 5 और फिर 42। ठीक है, और उसके पास 32 करोड़। तो ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट जो है
कंपनी मतलब अच्छी बात ये है कंपनी में कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट जो है वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। कभी अप हो रहे कभी डाउन हो रहे, ठीक है, पर ज़्यादातर तो ठीक ही चल रहे हैं। इस पीरियड में काफ़ी अच्छा चला था, ठीक है, उसके बाद फिर डाउन हो गया और इसके पहले एक बार माइनस में भी गई थी कंपनी, ठीक है। तो क्वार्टरली रिजल्ट है, तो क्वार्टरली रिजल्ट में क्या है, कभी कभी अप डाउन होते रहते हैं। कंपनी का ईपीएस आप देखेंगे तो 31 रुपया 50 पैसा है, ठीक है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो मात्र 13% का है, ठीक है। तो ये क्वार्टरली रिजल्ट है। हम ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो 2011 में कंपनी 406 करोड़ का सेल्स करती थी और अब कंपनी जो है 1257 करोड़ का सेल्स करती, तो 406 से कंपनी 1257 करोड़ के सेल्स पे पहुंच गई है। तो इनकी सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो काफ़ी कम है, 10% का ही है, ठीक है। उसके बाद आप जब इनके नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हम कहाँ से देख रहे हैं, 2011 से। तो आप देखेंगे 2011 में कंपनी जो कमाती थी 30 करोड़, फिर बढ़ गया 52 करोड़, फिर डाउन हुआ 21, फिर 19, फिर बढ़ गया 39, फिर 49, फिर 58, फिर 61 बढ़ा, फिर डाउन हुआ 54, फिर बढ़ गया 67 करोड़, फिर 49 करोड़, ठीक है। तो इस तरह से कंपनी का ये है। फिर बाद में आपने देखा कि 75 करोड़ और 95 करोड़, ठीक है। तो जो कंपनी 2011 में 30 करोड़ कमाती थी, आज वो कंपनी 95 करोड़ कमाती है। तो इनके प्रॉफिट में तो ग्रोथ है। तो हमें बिज़नेस में यही तो देखना रहता है कि इनके जो बिज़नेस है उसमें जो इनका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। मेन चीज़ तो यही देखना होता है। कंपनी ये बनाती है, कंपनी वो बनाती है, कंपनी वर्ल्ड वाइज है, कंपनी ये है, कंपनी का फलाना है, कंपनी का ठिकाना है, लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो सब जीरो है, ठीक है। जैसे कि आप जोमेटो देख सकते हो, पेटीएम देख सकते हो, ठीक है। ये सब कंपनी, स्विगी देख सकते हो, नाम है इनके, कंपनी नाम है लेकिन प्रॉफिट कहीं नहीं है, इसलिए ये सब शेयर में लोगों को लॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इसलिए प्रॉफिटेबल कंपनी ढूंढ के लाते हैं जो फंडामेंटल स्ट्रांग हो। थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन आपको लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम कंपनी के ये देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास जो शेयर है, एक मिनट, हाँ, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 66.67 है, एफआईएस के पास 1.53 है, डीआईएस के पास 13.29 है और पब्लिक के पास हमेशा की तरह 18.51 है, ठीक है। तो अभी हम कंपनी के बारे में देख लेते हैं अच्छी बातें क्या क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोडक्ट वगैरह बनाती है, ठीक है। तो कंपनी जो है अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, ठीक है, मतलब बिजनेस है। कंपनी का जो हमने चार्ट देखा वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि ग्रीन है, और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चार्ट भी हमें अच्छे लगे, ठीक है। और उसके बाद जब आपने देखा कि कंपनी में अभी 30% की गिरावट है, तो अभी ये इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका है। कम से कम हम इसमें अपनी फर्स्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद अगर वो गिरता है तो और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप 1 शेयर 2 शेयर, या आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो 5-10 शेयर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अगर स्टार्ट करता हूं तो हमेशा 1 या 2 शेयर लेता हूं, और उसके बाद अगर वो शेयर बढ़ते हैं तो उन्हें बढ़ने देता हूं, अगर बाई चांस वो गिरते हैं तो उन्हें एवरेज करता हूँ, और फिर जैसे जैसे रिजल्ट अच्छे आते रहते हैं वैसे 2-2 5-5 शेयर ऐड करता जाता हूँ, ठीक है। तो कंपनी में अभी 30% की गिरावट है, तो इसमें हम बाय कर सकते हैं। कंपनी के हमने देखा रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग जीरो है, ठीक है। कंपनी के सेल्स भी बढ़ रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिट भी ईयरली बढ़ रहे हैं, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, कंपनी साल में एक बार डिविडेंड देती है, ठीक है। तो ये सब इसमें अच्छी बातें हैं। तो ठीक है, अगर आपको ये शेयर अच्छा लगा हो तो अगर आप इसको रिसर्च बाय करना चाहते हो तो आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। अपनी रिसर्च के ऊपर और अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर ही पैसा लगाएं, मेरे कहने से या किसी भी यूट्यूबर के कहने से ना लगाए। मैं बस मेरा इतना ही काम है कि मैं अच्छी अच्छी कंपनियां, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियां जो अपने हाई से डाउन चल रही है, वैसी मैं अच्छी अच्छी कंपनियां आप लोगों के लिए ढूंढ के लाता हूं,
जिससे आप अगर उसे बाय करें तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और लॉस ना हो। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर चाहिए जो अपने हाई से 20 से 25% डाउन हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।